ओके, सो हमने लेटर मार्क पढ़ लिया था, दूसरा है वर्ड मार्क। सो वर्ड मार्क खुद ही कह रहा है कि हमारे पास जो है ना कंप्लीट नाम, और मैंने ये कहा कि नाम कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नाम कंप्लीट नहीं हो रहा, आप उसको लिख रहे हो, बहुत लंबा नाम बन गया, इट्स नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो नाम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जो फिट हो सके कंप्लीट नाम में, जैसे कि गूगल या वीज़ा, ठीक है, जो कि फिट भी हो रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, अच्छा फील भी हो रहा है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने करना है। नाम लिखो भाई साहब का एंड कलेक्ट 100 रुपीज़। सही है भाई। तो क्या होगा, आपके नाम फिट भी हो, ऐसा ना हो कि बहुत लंबा नाम है आजी अब्दुल बासित दूध वाला, बहुत लंबा हो गया ना, तो ये नहीं हो सकता। सही है, तो वो फील भी हो, अच्छा भी लगे और मजा भी आए उसमें, और इसके क्या बेस्ट प्रैक्टिस है वो देखते हैं। सिमिलर टू अ लेटर मार्क, अ वर्ड मार्क और लोगो टाइप इज अ फॉन्ट बेस्ट, अगेन इज अ फॉन्ट बेस्ट लोगो दैट फोकसेस ऑन बिजनेस नेम अलोन। ठीक है, हाँ मेरा नाम बहुत बड़ा है, बट उसमें से एक नाम बहुत मेरा मखसूस है, जो खास है, वो उसको मैं ले सकता हूँ। सही, इस लिहाज से थिंक वीजा, कोका कोला, वर्ड मार्क लोगोस वर्क रियली वेल। ठीक है, व्हेन अ कंपनी हैज अ सक्सेंट, पता नहीं ये मेरे मुंह में नहीं आता, एंड डिस्ट्रिक्ट नेम, गूगल्स लोगो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, वो नाम भी ऐसे हों कि साउंड करें, मतलब अच्छा लगे आप जब सुनो। द नेम इटसेल्फ इज केची एंड मेमोरेबल। अगर केची नहीं है, मेमोरेबल नहीं है, ठीक है ना, हाजी हत्तार बेकरी, तो इट्स नॉट मेमोरेबल एंड नॉट आल्सो केची वर्ड। सही है, तो इस तरीके से द नेम इटसेल्फ कैसे मेमोरेबल व्हेन कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग टाइपोग्राफी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे चूंकि फॉन्ट बेस्ड लोगो है, तो यहाँ पर आपकी जो टाइपोग्राफी वो अच्छी होनी चाहिए, उसके कलर भी लाइक नाउ सी द गूगल। सो गूगल is giving a message with their colors, कि हमारे पास हर किस्म के कलर्स हैं एंड वी आर गिविंग मैसेजेस टू देम। सही है भाई, तो इस तरीके से आल्सो लाइक विद द लेटर मार्क लोगो टाइपोग्राफी विल बी इंपॉर्टेंट अगेन बिकॉज इट्स अ फॉन्ट टाइप बेस्ड लोगो। सो आपकी जो टाइपोग्राफी है दैट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस फोकस विल बी ऑन योर नेम, यू विल वांट टू पिक अ फॉन्ट और क्रिएट अ फॉन्ट। क्रिएट अ फॉन्ट का मतलब ये है कि कुछ बड़े बड़े कंपनीज बाकायदा फॉन्ट क्रिएटर्स को हायर करते हैं, जो उनके लिए सिर्फ लोगों के लिए फॉन्ट क्रिएट करते हैं, और वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, क्योंकि अलग से फॉन्ट क्रिएट करना इट्स अ बिग थिंग दैट कैप्चर्स द एसेंस। और इस लिहाज से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसी लिहाज से ही जाते हैं कि वो एक फॉन्ट क्रिएटर को हायर करें, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, सिर्फ हम उनके पास क्या है, टाइपोग्राफी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फॉन्ट क्रिएटर को हायर करते ताकि उनके लिए उसी किस्म का वो एसेंस बना सकें। भाई क्या कर रही है पीसी में, क्या कर रहे हो पीसी, क्या वो घर पे बनाओ ना, अभी यहाँ पढ़ो बेटा। सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल फैशन लेबल्स टेंड टू यूज क्लीन। ठीक है, तो फैशन वाले होते हैं वो क्लीन चीजें यूज करते हैं। एलिगेंट फॉन्ट्स दैट फील हाई एंड, while legal और गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टिक टू द ट्रेडिशनल। ठीक है, वो हैवियर चीज़ें यूज़ करते हैं और वो सेरिफ फॉन्ट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सही है, तो ये हिसाब किताब है और लेटर मार्क और वर्ड मार्क, और इनको ना साइड बाय साइड लेके चलते हैं। इसीलिए नीचे हमारे पास यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस दिए गए हैं कि कब यूज़ किया जाए इनको। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा लोगो इफ योर बिजनेस हैपेंस टू हैव अ लॉन्ग नेम। तो लेटर मार्क इज रियली अमेजिंग कि अगर आपके पास लंबा नाम है, बहुत लंबा नाम है। अ वर्ड मार्क इज अ गुड डिसीजन इफ यू आर न्यू बिजनेस एंड नीड टू गेट योर नेम। हाँ, इस लिहाज से वर्ड मार्क इज रियली गुड। अगर आपका नाम अच्छा है तो इट्स मीन्स होने पे सुहागा है। आप न्यू भी हैं तो इट्स मीन डबल फायदा कि आप अपने ब्रांड का नाम चापते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एबी क्रिएटिव इज अ गुड नेम, बट अभी भी ये लेटर मार्क में, वर्ड मार्क में नहीं है। बट चलो इसको मैं वर्ड मार्क करता हूं। ठीक है, तो वर्ड मार्क है, लेटर मार्क नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं अपने सिर्फ नाम को लोगो बनाऊं, इसको वर्ड मार्क करके, ताकि लोगों के माइंड में वो रहे कि हाँ भाई एबी क्रिएटिव कोई है। सही है, तो इसलिए आज से ही ज्यादा अच्छा रहता है।
और इसने ये भी कह रहा है कि दोनों लोगोस मार्केट के लाभ से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक आपके जो पैकेजेस हैं आपके, मतलब जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं, पढ़ने में आसान होते हैं और क्लियर होते हैं. To be even create a lettermark, your business name in a font alone likely won't be distinct enough to capture the nuance of your brand. So make sure you are professional. वही कह रहा है कि जाहिर सी बात है इसमें ना कलर्स हैं, कलर्स होंगे सॉरी, ना कोई इमेज है ना कोई आइकन है, तो जाहिर सी बात है आप कोई ऐसे बंदे को हायर करें जो टाइपोग्राफी में बहुत स्मार्ट हो और बहुत ज़्यादा जानता हो. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क में कोई इशू भाई साहब? नो इशू? हाँ भाई साहब, नो इशू. ओके. पिक्टोरियल और लोगो सिंबल्स, कौन बताएगा व्हाट इज पिक्टोरियल? पिक्टोरियल, हाँ उबैद साहब. तो तू लेट आया ना भाई. मैंने कहा लेटर मार्क आपके कोई भी नाम का लेटर, लाइक अगर मैं बोलूं आजी ओबैद तकोड़े वाला, तो ये नाम पूरा अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा. तो क्या करेंगे हम? लेटर ले लेंगे, HUPW. क्या नाम बन गया. तो इस लिहाज से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपका नाम बहुत लंबा है तो उस लिहाज से आपके लिए लेटर मार्क आर रियली अमेजिंग. सही है भाई. उसके लिए एग्जांपल आपके सामने IBM, नासा. नासा क्या है? नहीं पता? ठीक है. नासा, IBM एंड HBO. IBM का पता है? HBO का चैनल है ना, तो वही है. सही है. तो HBO इज अ मीडिया कंपनी लाइक यू कैन से. तो इसलिए आज से उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका जो है ना कंपनी का नाम बहुत बड़ा है तो आप उसको लेटर मार्क में ऐड कर सकते हैं. दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर कोई कंपनी बहुत सीरियस काम करती है, लाइक मैच्योर किस्म की कंपनी है, तो वो हमेशा लेटर मार्क की तरफ जाते हैं, बिकॉज दे वांट सिंपलिसिटी इन मैच्योरिटी काइंड ऑफ वर्क. तीसरी बात मैंने ये की थी कि जाहिर सी बात है इसमें ना इमेजेस हैं ना आइकन्स है, तो यू मस्ट हायर अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी द पर्सन दैट, इसको यूं करते हैं ताकि ये यहाँ के लोग भी देखें कि जो टाइपोग्राफी में बहुत अच्छे हों, ताकि आपका काम सारा बेहतरीन हो, क्योंकि उसका जो एसेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. नाम लिख के डाल देना तो वो लोगो नहीं है. सही है. तो कुछ ना कुछ उसमें थ्योरी हो कि वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को डिफाइन करे. सही भाई. ये कहा था मैंने. उसके बाद फिर वर्ड मार्क में मैंने ये बात की थी कि लाइक अगर आपके कंपनी का नाम अच्छा है, शॉर्ट है, ठीक है, कैची है और याद करने में आसान रहेगा, ठीक है, पढ़ने में आसान रहेगा, तो उस लिहाज से आप क्या करेंगे? वर्ड मार्क यूज करेंगे. सही है. और वर्ड मार्क में जो एग्जांपल्स है हमारे पास वो है गूगल, कोका कोला और वीजा. ठीक है ना. इसका तो पता है ना बेटा क्या है गूगल? क्या करता है गूगल? हाँ, ये कंपनी है, शॉप है, क्या है? कंपनी है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शेरशाह में. सही है ना. तो वर्ड मार्क में ये होता है कि आपका नाम अच्छा होना चाहिए. ठीक है. अब अगर आजी अब्दुल बासित पकोड़े वाला बहुत लंबा नाम है, ठीक है, तो ये वर्ड मार्क में नहीं चलेगा. इट्स नॉट गुड. सही है. तो नाम भी आपका केची हो और याद रहे. हालांकि इतना मुश्किल नहीं आज अब्दुल बासित पकोड़े वाला. सही है. बट इट इज अजीब, इट इज वेट. बोलने में अजीब लगेगा, लिखने में मेरा पूरा बैनर तो मेरे लोगों से भर जाएगा. सही है. तो फिर कोई फायदा नहीं है इस तरीके से. और अगेन चूंकि ये सब फॉन्ट बेस्ड टाइप फॉन्ट ही है ना, इसमें इमेजेस हैं, इसमें कहीं पे उमेश साहब इमेजेस नहीं है. तो जब फॉन्ट की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन आपने कोई एक्सपर्ट हायर करना है जो आपके उस फॉन्ट में भी खूबसूरती डाले कि हाँ भाई, हाँ ये नाम है. ठीक है. और कहाँ यूज करना है मैंने ऊपर बता दिया, फिर से बता देता हूँ. पहली बात तो ये है कि लेटर मार्क आर रियली अमेजिंग इफ यू हैव अ लॉन्ग नेम एंड यू आल्सो वांट सिंपलिसिटी इन मैच्योरिटी. वर्ड मार्क वही कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा नाम है और आप एक न्यू ब्रांड है और आपका नाम भी अच्छा है, मतलब एक तीर से दो शिकार, तो फिर आप वर्ड मार्क यूज करें ताकि वो ब्रांड का नाम भी रहे लोगों के माइंड में.
और चूंकि ये दोनों आसान हैं मार्केट के अंदर भी, और आपके जो प्रोडक्ट है, आपके जो पैकेजिंग है, उसमें ही बड़ा हेल्प करता है ताकि आपका नाम माइंड में रहे, तो उस लिहाज से आपको ये फैसला लेना पड़ता है कि बहुत ही अच्छा बंदा आप हायर करें जो टाइपोग्राफी में बहुत स्मार्ट हो और बहुत काम जानता हो, एक्सपर्ट हो, ताकि वो आपके लिए वो फील क्रिएट कर सके, वो एसेंस क्रिएट कर सके। सही है भाई। उसके बाद हम पढ़ रहे पिक्टोरियल। पिक्टोरियल खुद कह रहा है कि पिक, ठीक है, पिक्टोरियल पिक्चर को अलग कर देता है। एक होता है पिक्चर, ये पिक्टोरियल है, ठीक है। और इसको जो दूसरा नाम है जो क्लियर हो रहा है वो है सिंबल, कोई ऐसा निशान, ठीक है। पिक्टोरियल मार्क समटाइम्स कॉल्ड ब्रांड मार्क। ब्रांड का कोई एक मार्क, मार्क क्या होता है, मार्किंग करना, ठीक है। तो ब्रांड का एक मार्क, लाइक जो कहते हैं ना कि चेक मार्क, चेकिंग कर रहे हो और मार्क दे रहे हो, टिक किया, बच्चों को मालूम पड़ गया कि ये जो टिक है ये मीन में पास हूं। क्रॉस, इसका मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे सब बड़ा गुस्सा आता, टीचर यूं करते थे ना, यूं, व्हाट इज दिस, या तो स्पेलिंग सही कर दो ताकि बच्चा सीख जाए, गोल कर देता, बच्चे को पता ही नहीं क्या गलती है, ठीक है। तो फिर वो यूं करते थे ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, ठीक है। तो वो यूं नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ठीक करना चाहिए, बेटा ये मसला है, ये मिस्टेक है, सही है। तो ब्रांड मार्क या लोगो सिंबल इज एन आइकन, ठीक है, ये एक आइकन होता है, ठीक है, और आप उस आइकन को यूज करते हो, सही है। अ ग्राफिक बेस्ड लोगो इज probably the image that comes to mind when you think logo। इसकी मिसाल ऐसी है, जब मैं एक बर्ड को देखता हूं तो क्या याद आता है, ट्विटर, सही है। और नीचे हमारे पास है एक, जब हम वो बाइट किया हुआ एप्पल देखते हैं, क्या याद आता है, आईफोन याद आता है या मैक याद आता है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक आइकन को यूज करते हैं, सही है। अच्छा, वो आइकन मोस्टली यहां पे ये कहा जाता है कि वो आइकन या तो कोई जानवर होगा या तो कोई बेजान चीज होगा, इंसानों को नहीं लिया, इंसान के लिए अलग नेचर टाइप है, इसको हम कहते हैं मास्कट लोगो, ठीक है। तो यहां पर जो है ना एक सिंबल बनाया जाता है, किसी भी एक चीज को लेके अपने ब्रांड को मार्क देना, ठीक है भाई। ट्विटर से उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि वो ट्वीट के ना वो चिड़िया चूचू करती है, ट्वीट इस तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने ट्विटर और फिर चिड़िया, अब तो खैर चेंज कर दिया, ट्विटर ने एक्स कर दिया उसको, ठीक है। तो बट हम तो ट्विटर ही जानेंगे भाई, सही है। और ये रेड, ये जो है ना उसकी आंख है, क्या कहते हैं, बुल की आंख है, ये बुल नहीं होता वो खतरनाक, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ बुल्सआई, बट आई डोंट नो, ये मैंने कभी गौर नहीं किया बुल्सआई को, बट ये कह रहे हैं कि ये बुल्सआई है, ठीक है भाई। तो ईच ऑफ दिस कंपनीज लोगोस इज एम्ब्लेमेटिक एंड ईच ब्रांड सो एस्टेब्लिश्ड। अब यहां पे ये वो ब्रांड है जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, तो अगर आपका ब्रांड पहले से एस्टेब्लिश्ड है तो आप अपना ब्रांड मार्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो फिलहाल आप ब्रांड मार्क बना के रख लें, उससे पहले आप लेटर मार्क या वर्ड मार्क यूज करें ताकि आपका ब्रांड का नाम छपे। तब एक जब बन जाएगा आपका एक पहचान बन जाएगा, फिर आप लॉन्च करें। एक्सपर्ट कहते हैं कि कम से कम आप एक लोगो को 5 से 4 साल यूज करें ताकि आपका एक आइडेंटिटी बन सके। नोकिया ने चेंज किया कितने सालों बाद, ठीक है। इंस्टा ने चेंज किया कितने टाइम बाद। इंस्टा के लोगों पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, वो जरूर देखना आप लोग, सही है। तो उन्होंने कैसे चेंज किया, कैसे थिंकिंग की। तो अब देखो, लोगो इतनी बड़ी चीज है कि पूरी डॉक्यूमेंट्री बना डाली, उसमें यूआई भी चेंजेस हैं, काफी चीजें चेंजेस हैं, बट लोगों को जब फैसला किया कि लोगों को चेंज करेंगे, तब उसके बाद उन्होंने अपनी सारी चीजों को चेंज किया, ठीक। अ ट्रू ब्रांड मार्क इज ओनली एन इमेज, बिकॉज ऑफ दिस इट कैन बी अ ट्रिकी लोगो टाइप फॉर न्यू कंपनीज। वही बात है कि जब अगर आप न्यू कंपनी है, लाइक उबैद पकौड़े वाला इज अ न्यू कंपनी, सही है। तो अब ये अगर जो है ना एक सिंबल लेके चलेगा तो कोई पहचानेगा नहीं, बोलेगा पता नहीं क्या है, ये कौन है, क्या करता है ये। हाँ, जब उबैद 3-4 साल तक उस नाम को यूज करेगा और फिर उस नाम के नीचे 6-7 महीने उस
आइकन के नीचे नाम यूज करेगा ताकि पता चले कि हाँ भाई ये अब उबैद का जो है ना एक सिंबल आ चुका है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम को हटा देगा और वो एक पहचान बन जाएगी क्योंकि वो अब वो एस्टेब्लिश्ड हो गया है। सही है। तो स्टार्टिंग में कहते हैं कि पिक्टोरियल लोगो वो यूज करें जिनका पहले से एक, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लाइंट मिल गया, कहता है यार हम तो जो है ना काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है ना फूड का काम कर रहे हैं, बट हमें एक लोगो चाहिए, इलाके में काफ़ी मशहूर है। सही है भाई, जैन बर्गर वाला, सही है, ठीक है, जैन बन कबाब, सही है, तो जैन बन कबाब को एक लोगो चाहिए। अब जैन बन कबाब 8-9 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। उसने अपना पहचान बनाया, उसने अपना पहचान बनाया लाइक आलू, ठीक है, पिक्टोरियल आलू। तो बेसिकली आलू उसने खुद से इंस्पायर्ड होके चूज किया होगा, ठीक है, तो आलू, सही है भाई। तो इस लिहाज से तो फिर वो क्या करेगा, एक पिक्टोरियल बनाएगा कि हाँ भाई चूंकि हम एक फूड कंपनी है तो कि हमने अपने आप को एक आलू के लिहाज से वो कर दिया, पिक्टोरियल एक जो है ना एक सिंबल बना दिया। सही भाई। तो ये 3 से 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस के। द बिगेस्ट थिंग टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग टू गो विद अ पिक्टोरियल मार्क इज व्हाट इमेज टू चूज। जाहिर सी बात है, यहाँ पे वहां पे हमारे पास फॉन्ट था, यहाँ पे क्या है, इमेज है। लाइक अगर जैन सोचेगा तो उसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि यार मेरा जो पिक्टोरियल है, एक तो उसको मैं कैसे बनाऊं वो अच्छा लगे, ठीक है, एंड बिलीव मी आलू या पोटैटो को पोटैटो, ठीक है, आलू को अगर आप सही से पिक्टोरियल वाला शेप दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसको सही से मार्केटिंग की जाए, सही है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसको अगर बनाने में, उसको जो है ना उसको फील देने में, ठीक, और वो एक फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस समथिंग दैट विल स्टिक विथ योर कंपनी। अब जाहिर सी बात, अगर आपने सोचा समझा नहीं और कोई भी यूज कर लिया तो फिर वो स्टिक नहीं रहेगा। लाइक इसने जो है ना आलू की जगह मिर्ची को ले लिया, मिर्च, तो कंपनी तो हर कोई ये मालूम होगा कि ये शायद जो है ना इनकी जो है ना शायद कोई मिर्चियों का खेत है, ठीक है। हाँ, पोटैटो का ये है कि इट कैन गिव अ मैसेज कि हाँ यार ये शायद कोई फूड बनाते हैं या फूड सेल करते हैं। तो उस लिहाज से आपने देखना है, परखना है कि यार और इंडस्ट्री, अगर फूड इंडस्ट्री कोई पिक्टोरियल यूज करें तो वो क्या यूज कर रहे हैं, सही है ना। तो इस लिहाज से आपने देखना पड़ेगा। You need to think the broader implications. 1000 view food कि अगर मैं मिर्ची यूज करूंगा तो वो क्या क्या चीजें नुकसान देंगे, क्या क्या चीजें फायदा देंगे, आपने हर एक चीज को देखना है, क्योंकि वो इमेज आपका ब्रांड मार्क बनने जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो हर टाइम आपके कस्टमर को नेगेटिव थॉट दे या उल्टा थॉट दे कि यार ये कंपनी कुछ और करती होगी, फूड सेल नहीं करती होगी, सही है। तो ये इस लिहाज से इट्स रियली इंपॉर्टेंट। Do you want to play or on a name like John Deere does with their logo, ठीक है, और are you looking to create deeper meaning? Think how the Snapchat ghost tells us what the product does. Snapchat का क्या है, एक ghost है, इसीलिए आप सारे वहां पे अच्छे वाले ghost बन जाते हो, फरिश्ते बन जाते हो, ठीक है ना, वो फिल्टर यूज करके, सही है भाई। तो वो आपको खुद ही बोल रहा है, उसका जो पिक्टोरियल है खुद ही बोल रहा है कि इसके अंदर भाई सारा फिल्टर होगा। तो उन्होंने गोस्ट को इसलिए यूज किया कि आप इंसान से गोस्ट बन जाओगे, लाइक यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ फिल्टर्स एंड यू विल बी कैप्चरिंग पिक्चर्स, सही है भाई। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला पिक्टोरियल में, कोई इशू, नो इशू। ये आपको याद रहेगा पिक्टोरियल इंशाल्लाह आलू की वजह से, सही भाई। उसके बाद है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ही बहुत मुश्किल है, बट इट्स रियली इजी। अच्छा जी, एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो। अब ये स्पेसिफिक कर देना किसी चीज को। पिक्टोरियल में क्या हो रहा था, कोई ना कोई एक ऐसी चीज जो कि पहले से दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, आलू, ठीक है, बुल्स आई, ठीक है, ट्विटर का वो चिड़िया, बर्ड,
बट यहां पे आप स्पेसिफिक कोई चीज बनाते हो खुद से, ठीक है। लाइक यहां पे एडिडास के 3 पुल, उसको उसके अंदर स्ट्राइप्स ऐड कर दिए, तो पिक्टोरियल तो है, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफिकली खुद क्रिएट किया, सही है। और ये पेप्सी है, क्या है, पेप्सी है ना, तो पेप्सी के वो जो 3 लेयर्स, उनमें डिफरेंट कलर्स ऐड करना, ठीक है। तो ये खुद एक सैंपल बनाया जा रहा है, दुनिया में ये एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन्होंने खुद बनाया है, सही है। तो ये इस तरह है, और ये आई थिंक कोई मेडिकल कंपनी है, इन्होंने पूल की तरह कुछ क्रिएट किया। सो इंस्टीड ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइजेबल इमेज, जस्ट लाइक एप्पल, ठीक है, एप्पल का एप्पल, और बर्ड लाइक अ ट्विटर, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक शेप्स के थ्रू आप कोई चीज क्रिएट करते हो। बस एब्स्ट्रैक्ट को आप शेप के थ्रू याद करोगे तो ये याद हो जाएगा कि भाई इसमें शेप को अगर आप लेके चलेंगे, इट्स मीन आप एक अपने लिहाज से जो कि मशहूर नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, आप खुद से एक चीज क्रिएट करते हो, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक फॉर्म दैट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस। A few famous examples like BP, Starbucks Y logo, the Pepsi divided circles, and the stripe Y Adidas flower. Like all logo symbols, abstract marks work really well because they condense your brand into a single image. Abstract को भी ये माना जाता है कि it is one of the amazing thing to do, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पहचान खुद बना रहे हो और उसको एक इमेज के ढांचे में ढांप रहे हो। सो इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा मजे का। इससे एक और भी बड़ा जबरदस्त है, नीचे हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन लोगो, वो बहुत वाइडली यूज होता है, बट इसको भी ज्यादा माना जाता है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इस चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है, एडिडास है, पेप्सी है, क्योंकि वो एक तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, और दूसरा वो अपनी पहचान को एक इमेज में ढांपते हैं। व्हाई यू गाइस ऑलवेज स्विच? क्या हुआ? तो स्विच क्यों किया? हा? क्या बना रहा था? क्यों? तो पॉज बनाएगा, फिर ये फिर से मुझसे पूछेगा सर ये समझ नहीं आया। सुन रहा है? अच्छा सही भाई। तो ये हिसाब किताब है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन इट्स काइंड ऑफ पिक्टोरियल बट स्पेसिफिक वन दैट यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक? वो कहते हैं ना कि यार ये काम करो बट स्पेसिफिकली डू दिस थिंग। ये नॉर्मल होंगे बट स्पेसिफिकली डू दिस, ठीक है ना। लाइक वो मेहमान तो बहुत होते हैं, बट जो दूल्हे का मेहमान होता है ना, जो खास फ्रेंड वो अलग होता है, उसको स्पेसिफिक देखा जाता है। इनको अलग अंदर बिठाओ, इनके लिए अलग खाने का चक्कर है, ठीक है ना। फिर वो खानदान के अंकल जो है ना, वो फिर गलती से देख लिया विंडो से, हो इनके लिए तिक्खा, हमारे लिए दाल। फिर वो खानदान में नाम फिर आपका खराब हो जाएगा कि हम इसके जो है ना मामा चाचा नहीं है, उनके लिए तिक्खा, हमारे लिए सिर्फ कौरमा, ठीक है। तो ये फैमिली इश्यूज हैं। तो स्पेसिफिक इस लिहाज से कहते हैं। द बेनिफिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज दैट यू आर एबल टू कन्वे, आप खुद कन्वे कर रहे हो यहाँ पे, सही है ना, आप खुद कन्वे करते हो, उसको खुद क्रिएट करते हो। व्हाट योर कंपनी डज, ठीक है भाई, विदाउट रिलाइंग ऑन द कल्चरल इम्प्लीकेशंस। लाइक आपका ब्रांड कल्चरल में फिट नहीं हो रहा, सही है, सो आप क्या करते हो, खुद अपना एक पहचान बनाते हो, सही है भाई साहब, अबेद साहब, ठीक है। लाइक नाइक का एक वो है स्वॉश है, ठीक है, तो वो इम्प्लाइज मूवमेंट एंड फ्रीडम, तो वो फ्रीडम की बात कर रहा है, ठीक है, इस लिहाज से। तो एब्स्ट्रैक्ट में कोई मसला, कोई इशू? हलवा है? अगर कोई लाइक फैजान हलवा अगर कोई कंपनी है तो वो क्या बनाएगा एब्स्ट्रैक्ट में? एनी आइडिया? एब्स्ट्रैक्ट में वो क्या बना सकता है? एक सिंबल बना ले, एनी आइडिया? एनी आइडिया? लेट्स सी कि आपका माइंड कितनी जल्दी काम करता है। हाँ, ये पता नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैं बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट का कुछ बताओ, ये नाम अभी तक नाम में पड़ा हुआ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तू यार। कौन बताएगा भाई? हाँ भाई जैन साहब,
अच्छा ये दोनों दोस्त ना, जब भी मैं बात करता हूँ ये पता है कैसे बात करते हैं, अभी क्या बना रहा है, अभी मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, अबे क्या बना रहा है, फिर जोर से बोलेंगे पोस्ट बना रहा हूं। सही भाई, तो कोई चलो इसको सोचो, एंड में पूछेंगे कि क्या फैजान वाले के नेक्स्ट सोचते हैं, सही है। अच्छा जी, तो मास्कोट, अच्छा मास्कोट, इसको मैं कहता हूं नार्सिस्ट लोग, ठीक है, जो अपने अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मास्कोट लोगोस आर लोगोस दैट इन्वॉल्व एन इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर। इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर से कौन सा ब्रांड आपके माइंड में आ रहा है? KFC, अंकल, मामा। मामा खुद तो पता नहीं कहां है इस वक्त, पूरी ब्रांड पूरी दुनिया जानती है उसको, यूं खड़ा हुआ असरा होता है, सही भाई। तो मास्कोट लोगो क्या होता है कि इट्स अ इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर, ऑफ्टन कलरफुल, समटाइम कार्टूनिश एंड मोस्ट ऑलवेज फन। तो मास्कोट को ये कहा जाता है, मास्कट है पता नहीं मास्कोट है क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अगर आपकी इंडस्ट्री कोई फन इंडस्ट्री है या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो फन देना चाहती है, कोई एंटरटेनमेंट देना चाहती है, लाइक कार्टूनिश होते हैं, लाइक सही ना, या कोई फूड के लिहाज से, तो वो ये यूज करते हैं, लाइक ठीक है ना, तो वो अपने आप को या किसी भी कैरेक्टर को इलिस्ट्रेट कर देते हैं। लाइक अक्सर आपने देखा होगा वो जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनका अक्सर होता है कि वो कोई कुल्फी नाच रही है, कुल्फी क्या होता है, नाचता है, नाचती है, क्या करती है, नाचती है, तो कुल्फी नाच रही है, ठीक है, तो इसलिए या जो कैंडी के जो एड्स होते हैं या उनके जो लोगो होते हैं आपने देखा होगा, वो हमेशा इलिस्ट्रेटेड, ताकि वो बच्चों को या आवाम को अपनी तरफ रागिब करें, ठीक है, उनकी तरफ, सही भाई। द मास्कोट लोगो इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट योर ओन वेरी ब्रांड स्पोक्स पर्सन। अगर आप चाहते हो कि पूरी कंपनी आप पे रिलाय करे, मैं ही हूं, तो फिर आप मामा वाले KFC वाले मामा की तरह अपनी पिक्चर बना लें, उबैद पकोड़े वाला आगे खड़ा हुआ उबैद यूं करके, सही है। तो ये इस लिहाज से होगा, सही है भाई। तो स्पोकन पर्सन है कैरेक्टर। अब यहां पे देखो, और आपको ये अक्सर फूड कंपनी, टॉयज कंपनी, बच्चों के लिए काम करती है, ये बहुत ज्यादा बनाते हैं क्योंकि उनका एसेंस ही वहां क्रिएट होता है, ठीक है, और वो उसको बहुत ही कलरफुल, हाँ भाई आलू वाला मिल गया तुम्हारे लिए, ये रहा, इसको ले लो, हाँ अच्छा ये पीनट है, सॉरी हाँ सॉरी, ये क्या है, टमाटर, जग तो है बट ये mascot is simply an illustrated character that represents your company. Think of them as the ambassador for your business. Famous mascots include Kool-Aid Man, KFC's Colonel and Planters Mr. Peanut. ठीक है, तो मिस्टर पीनट, तो वो नाम भी ऐड करते हैं उस लिहाज से कि हाँ भाई ये हमारा एम्बेसडर है, ये जो कैरेक्टर है दिस वन आवर एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है किसी भी कंपनी का? वो ऑनर नहीं होते, उनके साथ काम करते हैं, लाइक उनके साथ वो 3 साल 4 साल के एक वो होता है कि भाई ये हमारा एम्बेसडर है, लाइक आई थिंक रोनाल्डो नाइक का कर रहा है या किसका कर रहा है, ठीक है, नाइक का कर रहा है ना, आई थिंक, लाइक अभी जैसे रोनाल्डो वहां गया सऊदी अरब अल नसर, तो नायक वालों ने जो है ना उनके सारे किट्स ले लिए कि भाई आज के बाद जितने भी किट्स आएंगे तो वो अल नसर के किसके आएंगे, नाइक के आएंगे, ठीक है। तो मास्कट्स आर ग्रेट फॉर कंपनीज। BMJ वाला मोबाइल, mascots are great for companies that want to create a wholesome atmosphere by appealing to families and children. मैंने पहले कहा कि वो फैमिलीज के लिए या बच्चों के लिए कुछ ऐसा क्रिएट करें ताकि वो उनके पास आए, सही भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम? The combination mark, it is also widely used
ठीक है, ये हमारे पास सिक्स्थ है। ये वाइडली यूज होता है, उसकी वजह ये है इसमें कॉम्बिनेशन होता है, कुछ कंबाइन करते हो आप पिक्टोरियल को वर्ड मार्क को, लेटर मार्क को पिक्टोरियल को, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट को वर्ड मार्क को, वर्ड मार्क को और क्या था एंड वाला मास्कोट को, ठीक है। इस लिहाज से आप क्या करते हो, इनको जो है ना आप कंबाइन करते हो। कॉम्बिनेशन मार्क इज अ लोगो comprised for a combined word mark or letter mark and a pictorial mark, abstract mark और mascot, दोनों को या इनमें से दो को लेके उनको कंबाइन कर देना। इसको ज्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसमें रिस्क नहीं होता। अगर आप न्यू भी हैं तो अगर आप कंबाइन यूज करें तो आप रिस्क से हट जाते हैं कि भी नाम भी आ रहा है और हमारा पिक्टोरियल या हमारा एब्स्ट्रैक्ट या हमारा मास्कोट भी आ रहा है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप कंबाइन करते हो, सही है भाई। और हमेशा कॉम्बिनेशन लेटर मार्क और वर्ड मार्क जरूर होते हैं, ऐसा ना हो कि दो पिक्टोरियल हो, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो लेटर मार्क वर्ड मार्क आर रियली अमेजिंग। लाइक ये डोरिटोस एक कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है और आई थिंक कोई स्पाइसी चिप्स बनाती है। तो उन्होंने क्या किया, अभी एक पिक्टोरियल यूज किया है, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट यूज किया है शेप्स की तरह, और उसके अंदर आग बगोला दिखाया कि भाई वी आर डैशिंग या वी आर यू नो वी आर द ओनली इंडस्ट्री दैट यू नो गिव्स स्पाइसी चिप्स, ठीक है भाई। आगे हमारे पास एक ये है तो वर्ड मार्क, इसके साथ क्या है, पिक्टोरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है? पिक्टोरियल है ना यार, बर्गर तो पहले से था दुनिया में, नहीं था? अच्छा बनाया गया है बर्गर, दोनों में फिट हो सकता है, ठीक है। और ये लाकोस्ट है, पता नहीं क्या है ये क्या है, पिक्टोरियल है? जाहिर सी बात है पिक्टोरियल है, क्योंकि ये एक एनिमल का जो है ना वो यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो बिकॉज अ नेम इज एसोसिएटेड विद द इमेज, अ कॉम्बिनेशन मार्क इज अ वर्सेटाइल चॉइस, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपका नाम भी है और इमेज भी आए, सो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। विद बोथ द टेक्स्ट एंड आइकन और मास्कोट वर्किंग टुगेदर टू रीइंफोर्स योर ब्रांड, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें आप जो है ना रिस्क में नहीं होंगे, ठीक है भाई। विद द कॉम्बिनेशन मार्क पीपल विल आल्सो बिगिन टू से विद योर नेम विद योर पिक्टोरियल मार्क और मास्कोट राइट अवे, तो वो आपके नाम के साथ साथ आपके पिक्टोरियल और मास्कोट से भी दोस्ती कर लेते हैं। ये हिसाब किताब है, सही भाई। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम से क्या लग रहा है आपको, क्या होगा एम्ब्लेम? तो इसमें क्या होता है कि आप एक शेप के अंदर फॉन्ट को ऐड कर देते हो, ठीक है। और ये ज्यादातर यूज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल्स के लिए, सही है भाई। लाइक दिस लोगोज टेंड टू हैव अ ट्रेडिशनल अपीयरेंस, स्कूल्स या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ट्रेडिशनल चीजों को लेके चलते हैं, सही है। इस लिहाज से भाई ये ओबे साहब, ये लोगो किस चीज का है? किसी बार का है या किसी क्या है, कोई स्पोर्ट टीम लग रही है ना? ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। और ये और ये इसका तो पता होगा। चलो ये बताओ, ये कौन सा इंडस्ट्री का लोगो होगा? हाँ वेरी गुड, ये भाई नीचे लिखा भी हुआ है, हाँ कॉफी, सही है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक जो ट्रेडिशनल, अब स्टारबक्स बहुत पुराना है, ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशनल लेके जा रहे हैं, तो उस लिहाज से ये लोगो जो फील देता है ना, वो एक ट्रेडिशनल अपीयरेंस का फील देता है। इसको स्कूल वाले, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, एजुकेशन पर्पस। अक्सर देखा गया मोनोग्राम के अंदर ही उनका होता है, शेप के अंदर ही नाम होता है, सही है, उस लिहाज से। तो ये एक तो वो इंडस्ट्रीज, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो बाइक का हो, लाइक ये मोटर का है हार्ले, कौन बाइक्स का कौन शौकीन है? कौन सा बाइक यूज कर रहा है फिलहाल?
125 और 70 ऑप्शन दे रहा है, दोनों यूज करते हो? हाँ यार। और तुम? फ्लैट 70, बट आगे लोग हैं। और कोई और कौन है यहाँ पे भाई? बंद कर दे ओ स्नैपचैट। अच्छा, और कौन है भाई बाइक्स का दीवाना? कौन सा बाइक यूज करते हो? होंडा कौन सा? तो तू बोल रहा है शौकीन है, वो 70 चला रहा है बेचारा। पैसे नहीं है ये ऐसी पैसे नहीं है। सही है। तो हार्ले डेविडसन एक बाइक की कंपनी है और बहुत महंगा बाइक है, बट अजीब है, यूं प्राउड एरोगेंट। सही है। तो ये एम्ब्लेम आपके पास एक शेप के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आप फॉन्ट ऐड करते हो, ठीक है, उसको हम एम्ब्लेम कहते हैं। सो ये 7 लोगो हैं और ये 7 के 7 के जो है ना इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बता दी है और कहाँ यूज किए जाते हैं मैंने बता दिए। तो आज के बाद जो भी आप करेंगे आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लोगो है, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट लोगो नहीं है। सही है भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई मसला, कोई इशू? ये क्लास थ्योरी वाले क्लास थोड़ा सा बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो हम ब्रेक लेते हैं। पढ़ना है तो ये देख लो, इसमें 3-4 चीजें एडिशनल जो मैंने कल नहीं बताई थी भाई। यहाँ पे इन्होंने ये एक चीज स्टार्ट कर रहे हैं, द लोगो प्रोसेस कैन बी हार्ड टू डिफाइन आउटराइट। सही भाई? एवरी ग्राफिक डिजाइनर हैज देयर ओन अप्रोच। जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं टू लोगो डेवलपमेंट। फॉर सम इट्स मेथोडिकल एंड डिसिप्लिन्ड, 60 मिनट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, 60 मिनट यूज करते हैं, कुछ लोग 90 मिनट्स यूज करते हैं of execution, all while listening to their favorite album to boost creativity। ठीक है, आपका फेवरेट एल्बम कौन सा है भाई साहब? फेवरेट एल्बम कोई भी नहीं है? फेवरेट एल्बम कोई भी नहीं है? हाँ, एल्बम कोई भी नहीं है? फेवरेट एल्बम, फेवरेट एल्बम, फेवरेट एल्बम पीछे एल्बम नहीं है? एल्बम नो एल्बम, नो एल्बम, फेवरेट एल्बम। सही भाई। तो नीचे आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई वी आर नॉट हियर टू जज। पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे जज करने नहीं आए। उसकी वजह ये कि यार डिजाइन इंडस्ट्री में अप्रोचेस को लेके काफी गुत्तम गुत्ता देखा जाता है। लाइक हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पे यूएक्स में, यूएक्स रिसर्च के लिए स्प्रिंट पढ़ेंगे, बट कुछ जगह पे यूएक्स के जो 7 प्रोसेस हैं वो किए जाते हैं, वो बहुत लेंथी हैं, समटाइम 2-3 महीने उसको लग जाते हैं, बट स्प्रिंट ने उसको 5 दिनों में मुश्तमिल किया हुआ है। तो उस पर काफी इंडस्ट्री कहती है नहीं यार आप लोग ये मिस कर रहे हो, आप लोग वो मिस कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम मिस कर लें तो फिर हमारे प्रोडक्ट इतने कामयाब क्यों हो रहे हैं। और अगर मैं आपको स्प्रिंट का दिखा दूं, टॉप कंपनीज आर यूजिंग डिजाइन स्प्रिंट। What companies use design sprint? Design sprint is a greatest hit of design thinking and user-centered design, UX design. Design sprints are currently being used at some of the world's leading companies such as Google, Uber, Medium, Slack, Facebook, the New York Times, Twitter, Dropbox and Airbnb. तो इसका कौन था ऑनर, कौन था, मैं नाम भूल जाता हूँ, जैकनैप। तो जैकनैप साहब ने कहा कि अगर स्प्रिंट इतना कमजोर है तो फिर ये बड़े बड़े कंपनीज क्यों यूज कर रहे हैं। सही है भाई। तो जैकनैप साहब को हम आगे पढ़ेंगे UXY में, और बहुत ज़बरदस्त टूल है डिज़ाइन स्प्रिंट। 5 दिन का प्रोसेस है, मुश्किल थोड़ा सा है क्योंकि थिंकिंग उसमें ज़्यादा चाहिए होती है, बट बहुत फन पार्ट है हमारे पूरे कोर्स में, जिसमें हम बहुत ही इंजॉय करके पढ़ते हैं इंशाल्लाह। सही है। तो इट्स नॉट स्टूपिड बट इट वर्क्स।
क्योंकि इनको भी काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि ये स्टूपिडिटी ऐसे लोगों नहीं बनाया जाता। उन्होंने लिख दिया कि इफ इट इज स्टूपिड बट इट वर्क्स, ठीक है, स्टूपिड है बट ये काम करता है। सही बात। तो यहाँ पे आप अपनी बातें करेंगे, हम नीचे आते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है एवैल्यूएट द ब्रांड। आज मेरे स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों। एवैल्यूएट द ब्रांड, तो भाई कल हमने ये पढ़ लिया था कि इट्स अ क्लाइंट डिस्कवरी फेज या बिजनेस डिस्कवरी फेज, हमने कल पढ़ लिया था। इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिस हैं, कुछ सवालात हैं, वो हम पढ़ेंगे। भाई कल कौन कौन आया था? तुम नहीं आए थे? हाँ, तो क्या पढ़ा था पहले फेज में? क्या होता है? व्हाट वाज द फर्स्ट फेज? हाँ भाई साहब पीछे, व्हाट वाज द फर्स्ट फेज जो कल हमने पढ़ा था या मैंने बताया था? फर्स्ट स्टेप। कौन बताएगा? डिस्कवरी फेज। मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ठीक है। तो इवैल्यूएट और अंडरस्टैंडिंग में कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए। सही है भाई। तो इसको क्लाइंट डिस्कवरी फेज भी कहते हैं, जहां पर आप क्लाइंट से मीटिंग करते हो। इट शुड बी अ लॉन्ग मीटिंग टू लर्न अबाउट देयर बिजनेस, टू नो अबाउट देयर बिजनेस कि वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस का नेचर क्या है। सही है। दिस नोन एज क्लाइंट बेस। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल फॉर लोगो डिजाइन, ठीक है। अ लोगो इज ओनली एज गुड एज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिजनेस। वो साफ साफ कह रहा है कि लोगो जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आपका क्लाइंट उसको अच्छे से रिप्रेजेंट ना करे। अगर आपको रिप्रेजेंट सही नहीं मिला सो समहाउ फ्लॉप है, कहीं ना कहीं आप चीजों को मिस कर देंगे। सो इट वॉन्ट बी इफेक्टिव unless you first know what kind of impression the brand is aiming for। आपको पता ही नहीं है वो क्या इम्प्लाइज करना चाहती है, आपको पता ही नहीं है उनके इंप्रेशंस क्या हैं, आपको पता ही नहीं वो क्या करते हैं, तो वो कैसे बनेगा लोगो? बन तो जाएगा बट एक कामयाब लोगो नहीं बन सकता वो। सही भाई। A lot of the information you need should be in the design brief। कोई कंपनी अगर वाकई बेस्ट प्रैक्टिस को जानती है तो आप उसको बोलेंगे काइंडली सेंड मी योर ब्रीफ, तो वो समझ जाते हैं, तो वो एक डॉक फाइल में पूरा ब्रीफ देंगे। अगर उनको नहीं पता, जैसे कि आगे ये कह रहे हैं, बट देयर ऑलवेज क्लाइंट्स हु कांट, ठीक है, आर्टिकुलेट व्हाट दे वांट और डोंट नो देमसेल्व्स, समटाइम दे डोंट नो अबाउट देमसेल्व्स। तो वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेटा निकालें उनसे, आप उनको एग्जाम्पल दें, आप उनको बताएं कि यार ये काइंडली हमें प्रोवाइड करें, अदरवाइज काम अच्छा नहीं होगा। सही है भाई। इट्स अप टू द डिजाइनर टू ड्रॉ दिस इंफॉर्मेशन आउट एंड इवन इन द केस ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वेल कंपोज्ड ब्रीफ्स, समटाइम ऐसे होता है कि बहुत डिटेल्ड ब्रीफ भी है बट कुछ चीजें मिसिंग है, तो फिर वो भी आप में निकालने। सही भी। तो इसमें डिस्कवरी फेज होता है टू नो अबाउट द एसेंस ऑफ द बिजनेस, द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, और टाइप ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल्सो टू टेक आउट द ऑल डेटा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके क्या इंप्रेशन है। Every bit of insight you can get into the company, the people that comprise it will contribute to the success of your design in the long term. As much as you can get the information just take from clients। उसकी वजह यह कि वो हर एक बिट यूज होगा आपके प्रोसेस में और उतना अच्छा रहेगा आपके क्लाइंट के लिए और उनके कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट में सारे फिट हों, बट इसमें से 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि व्हाई आर यू गेटिंग अ लोगो डिजाइन? प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व? प्रॉब्लम आपके जान नहीं छोड़ेगा। अब जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे, लाइक उन्होंने कहा कि यार हमारा जो अभी जो लोगो है वो लोग पहचान नहीं पा रहे हम क्या करते हैं, या हमारे ब्रांड के साथ वो लग नहीं रहा, सूट नहीं हो रहा। हम बच्चों के टॉयज बनाते बट हमारा जो लोगो है बहुत ही सीरियस है, सो फील नहीं दे रहा।
ठीक है, तो इसलिए आज से वो एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है आपने। दूसरी बात ये कि इफ योर ब्रांड वर अ पर्सन, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ योर ब्रांड वर अ पर्सन, व्हाट एडजेक्टिव्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट? सर कहते हैं ना कि यार ये बंदा बहुत ही जो है ना बहुत ही गुस्से वाला बंदा है, या ये बहुत फ्रेंडली है। तो अगर आप उनको मुश्किल सवाल करेंगे ना, आप टाइप बता दो, वो नहीं बोल पाएंगे। आप उनको सिंपल मिसाल दें कि अगर आपका लोगो कोई इंसान होता तो आप उसको क्या बोलते, फिर ऑप्शन दे दो, फ्रेंडली, ठीक है, चाइल्डिश, सीरियस, मैच्योर। तो आपको खुद बताएंगे कि यार हमारा जो लोगो होगा वो मैच्योर होगा, तो आपको वहां पे अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। सही है। व्हाट इज योर ब्रांड वॉइस? वॉइस का मतलब क्या है? यू फोन तुम ही तो, सही है। तो क्या है? इट्स अ स्लैंग, जोकी, कुछ लोग जोक टाइप भी कहते हैं, कुछ लोग सीरियस टैगलाइन भी ऐड कर देते हैं, इस तरीके से। विच बिलीव्स एंड वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट टू योर ब्रांड? हर एक ब्रांड के कुछ बिलीव्स और इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसको वैल्यू दे रहे होते हैं। लाइक आपके ब्रांड का मोस्टली जो बिलीफ होगा वो ये है कि भाई हम जो है ना हाई क्वालिटी काम देते हैं, भाई ये हमारे बिलीफ है, सही है। हमारे पास हम क्लाइंट के साथ लगे रहेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गए, सही, इस तरीके से। What is your unique value proposition? What does your company offer that your competitors don't? Like मैं अक्सर फूड की बात करता हूँ कि पूरा जो है ना वो ये पीछे कौन सा फूड स्ट्रीट है, बंस रोड। बंस रोड हर कोई सेम चीज अप्लाई कर रहा है, बट हम अरबिक फूड भी दे रहे हैं, ठीक है, जो कि पूरी मार्केट नहीं दे रही। तो वो एक यूनिक चीज, तो आपने वो बताना है, निकालना है अपने क्लाइंट से, ताकि आप उनको डिफरेंट कर सको। हाउ डू यू वांट योर कस्टमर्स टू डिस्क्राइब योर ब्रांड टू देयर फ्रेंड्स? अगर आपके कस्टमर आपके फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करें तो वो कैसे करेंगे? लाइक अगर वो कोई भी मेरा कस्टमर का दोस्त बोलेगा ना, यार वो अल्जीरियन जो फूड बेचते हैं बंस रोड में, वो यूनिक है भाई, सबको पता है कि यहाँ पे तो देसी चीजें मिलती है बट अल्जीरियन फूड भी मिलता है। तो ये 5 अच्छे सवालात हैं, इनमें से 2-3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि प्रॉब्लम, दूसरा ये है कि अगर वो इंसान होता तो क्या होता, ठीक है, मैच्योर या सीरियस या फंकी, इस तरीके से। सही है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम फर्स्ट फेज में, एनी इशू? दूसरा है रिसर्च द इंडस्ट्री, जो कि कल हमने पढ़ा था, ठीक है भाई। सो यहां पर मैंने कल मुझे बताना था बट शायद मैंने बहुत ही लाइटली बता दिया था। इस पे हम डिजाइन स्प्रिंट के 4 चीजें यूज करेंगे, 2 चीजें यूज करेंगे। सो रिसर्च द इंडस्ट्री मीन इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट टाइप ऑफ रिसर्च फेज, कि आप इंटरनेट में जाके 30 मिनट के लिए रिसर्च करते हो कि इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है आपके लोगों के हवाले से। नो ब्रांड एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है क्लीनर, उसके अंदर कचरा होता है, या वैक्यूम इज काइंड ऑफ बॉक्स। तो कोई भी ब्रांड बॉक्स के अंदर नहीं रहता, आपको बाहर जाके इंस्पायरेशन लेनी होती है, सही है। एवरी कंपनी हैज टू कंटेंड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर इंडस्ट्री। आपने अपने इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हेलो भाई साहब, स्टैंडर्ड्स हैं, वो देखने पड़ते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं। इफ दे आर डूइंग एवरीथिंग टू स्टैंड आउट, इवन अगर वो खुद को बहुत यूनिक कर रहे हैं, बट स्टिल उनको रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि जैकब साहब ने कहा था कि अगर आप बिल्कुल यूनिक हो जाएंगे फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। So the next step in the logo design process is to research what kind of logos competitors and industry leaders have. आपके जो competitors हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बड़े जो लीड कंपनीज हैं वो क्या यूज कर रहे हैं। This is referred as the industry discovery. इसको industry discovery phase भी कहते हैं, and it can mean the difference between a logo that is generic and one that is too far out left field. एक तो ये है कि आप कंप्लीटली बाहर हो जाओ, एक तो ये है कि आप फील्ड में रह के खुद को यूनिक करो, तो वो रिसर्च से ही पता चलेगा, सही है भाई। तो ये हिसाब किताब है।
फ्रॉम अदर लोगोज इन योर इंडस्ट्री यू कैन ग्लेन, आप दूसरों के इंडस्ट्री से आप, अच्छा यहां पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको, हम स्प्रिंट में एक लाइटनिंग डेमोज का एक एक्टिविटी करते हैं। क्या क्या करते हैं? लाइटनिंग डेमोज। तो उसमें क्या होता है कि हम 3 बिग आइडियाज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 3 बिग। तो यहां पर भी आप जब रिसर्च करेंगे आप अपने लोगों के हवाले से 3 बिग आइडियाज निकालेंगे, इन इंडस्ट्री एंड आउट ऑफ द इंडस्ट्री। लाइक कॉफी का बना रहे हैं तो इन इंडस्ट्री में आपने देखा कि यार मोस्टली लोग बीन्स यूज कर रहे हैं भाई, तो मुझे बीन्स यूज करना है। अब बीन्स कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। वहां पर आपके पास बिल्कुल रूम है कि आप खुद को यूनिक कर सकते हो। फिर दूसरा आपने देखा कि यार टाइपोग्राफी क्या यूज कर रहे हैं, तो वहां से भी आपने एक बिग आइडिया निकाला। अब टाइपोग्राफी आउट ऑफ इंडस्ट्री भी हो सकती है। लाइक आपको कॉफी में मजे का नहीं मिला, आपको लगा कि यार और भी चीजें हैं जो यूनिक हो सकते हैं इंडस्ट्री में रह के, तो फिर आपने शायद ई कॉमर्स के देख लिए, आपने शायद टेक इंडस्ट्री के देख लिए। वहां से आपको एक आइडिया मिल गया, ये 3 आइडिया मिल गए उनमें से कि यार ये फॉन्ट इस तरह से यूज किया, ये अच्छा लग रहा है, तो आपने वहां से ले लिया, उसकी स्क्रीनशॉट निकाल ली। तीसरा आपने देख लिया कलर्स के हवाले से कि यार कॉफी में क्या कलर्स यूज हो रहे हैं, तो जो आपको बेस्ट पड़े। कॉपी नहीं करना, सिर्फ बिग आइडियाज निकालने जो आपके लोगों के लिए बेस्ट होंगे। सही भाई। सो व्हाट लोगो टेक्निक्स, सीधा बैठो भाई, व्हाट लोगो टेक्निक्स वर्क फॉर योर इंडस्ट्री, ब्रांड कलर्स और पर्टिकुलर शेप्स। ठीक है, हाँ शेप के ऊपर भी आप बिग आइडियाज निकाल सकते हैं उस रिसर्च फेज में कि शेप्स क्या यूज कर रहे हैं लोग। व्हाट लोगो टेक्निक्स आर ओवर यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप रिसर्च करेंगे। आपको पता है कि यार ये सारे ओवर यूज हैं, हालांकि इंडस्ट्री में रह के और भी तो आइडियाज हैं। लाइक आपने देखा कि यार आपको सारी इंडस्ट्री सेम चीजें यूज करनी है, सिर्फ 2 लोगो ऐसे मिले जो कि इतने मशहूर भी नहीं थे बट वो अच्छा है, तो आपने उनको ले लिया, अपनी तरफ रागिब कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। व्हाट लोगो टेक्निक्स आर इग्नोर्ड, उनमें से 1-2 ऐसे थे जो इग्नोर हुए, हालांकि अच्छे थे, तो आपने उनको कैप्चर कर लिया। What kind of customers dominate your industry और which customers your rivals prefer to target? आपके customers या आपके जैसे कस्टमर उनके ब्रांड्स को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा रिसर्च फेज होगा। अब यहाँ पे आओ, तो इन्होंने एक मिसाल दी कि भी हमें एक पेराबोला एक टेक कंपनी है, हमें एक कलर के हवाले से देखना था, तो हम ऊपर गए, मैंने कहा टेक्नोलॉजी लोगो, तो उन्होंने क्या किया भाई, कलर के हवाले से खुद को सैम किया बस, बाकी टाइपोग्राफी अलग कर दी कि भाई मोस्टली कंपनीज जो है ना वो ब्लू यूज करते हैं, तो उन्होंने ब्लू कर दिया, जेकब्स लॉ को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट लोगोस इन द टेक इंडस्ट्री यूज कलर द ब्लू, मोस्ट, ऐसा कि कंप्लीट, मोस्ट ऑफ द। विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन आइदर आल्सो यूज ब्लू बिकॉज द डेटा सजेस्ट वर्क बेस्ट। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ब्लू यूज करें क्योंकि डेटा वही कह रही है कि भी मोस्टली लोग जो है ना वो कस्टमर्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक कंपनीज के लोगो ब्लू होते हैं। यूज अनदर कलर इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट फ्रॉम द सी ऑफ ब्लू लोगोस, कि आप ब्लू लोगों के जो दरिया है उसमें आप अलग आपको करना चाहते हो, तो वहां पर आप दूसरा कलर यूज कर सकते हो। सही है, तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ प्रायोरिटी स्टैंडिंग आउट इज योर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। आपके ऊपर है कि आप कितना आपको स्टैंड आउट करना चाह रहे हो, मतलब यूनिक करना चाह रहे हो। यहाँ पर कोई मसला नहीं है, तो आप करते हैं रिसर्च, आप 3 बिग आइडियाज निकालते हैं। वो बिग आइडियाज टाइपोग्राफी के हवाले हो सकते हैं, वो कलर के हवाले से हो सकते हैं, वो शेप के हवाले से हो सकते हैं, और आप उनको अपने तरह से यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद मेक अ लिस्ट, आपका लोगो कहां कहां यूज होगा, आपके पैकेजेस में, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में, सोशल मीडिया पोस्ट में, बैनर्स में, टी शर्ट्स में, ठीक है, बिजनेस कार्ड में, आपके शॉपिंग बैग्स में, आपके इनवॉइस जो फॉर्म होते हैं उनमें, ठीक है, मैं आपके मेन्यू में। तो ये सब कुछ आपने पहले डिसाइड करना है, फिर उसी लिहाज से आपने उसको इतना फ्लेक्सिबल करना है कि हर जगह फिट हो सके। अक्सर जो सड़क चांप लोगों वाले बंदे होते हैं वो पूछते नहीं कि कहाँ यूज होगा, बाद में टी शर्ट में लगा रहे हैं, बहुत चीप फील हो रहा है, मजा ही नहीं आ रहा।
सही ना भाई? तो फिर आपने उस हिसाब से रिसर्च भी करना है कि गूगल, उसके शॉपिंग बैग्स भी आते हैं, जो गूगल कंपनी में काम होते हैं उनके टी शर्ट भी बने होते हैं। तो फिर आपने चेक करना है कि गूगल ने खुद को कैसे मेंटेन किया कि वो हर जगह अच्छा लग रहा है, ठीक है? दराज है, उसके भी शॉपिंग बैग्स आते हैं। तो फिर आपने रिसर्च करना है कि मेरे जो क्लाइंट का काम होगा, उसने कहा भी हर जगह यूज होगा, तो वो कैसे फ्लेक्सिबल हो कि हर जगह सूट करे और मजा भी आए, ठीक है? तो ये आपने पहले लिस्ट बनानी, कहां कहां यूज होगा। ये तो बहुत सिंपल है, आसान है। यहां पर कुछ इन्होंने बताए हैं, वेबसाइट आइकन, साइंस एंड बैनर्स, प्रोडक्ट पैकेजिंग, एड्स के लिए यूज होगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड बैनर, बिजनेस कार्ड, कंपनी लेटर हेड, इनवॉइस, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग स्वैग, पेन्स, शर्ट्स, मग्स। सही, तो ये सब कुछ आपने पहले प्लान करना ताकि आप उसी लिहाज से बना सकें। यू आल्सो हैव टू कंसिडर द लोगो शेप एंड हाउ इट फिट्स इट्स सराउंडिंग, ठीक है? सम स्पोर्ट्स रिक्वायर्स अ वाइड रेक्टेंगुलर लोगो लाइक लेटर हेड्स, अदर्स यूनिक रिक्वायर्ड। समटाइम आपने शेप के अंदर भी उसको सोचना पड़ता है, ठीक है ना? लेटर हेड में आपने अक्सर देखा होगा शेप के अंदर डाल देते हैं उसको, तो वो आपका वो शेप किस तरह होगा वो भी आपने देखना है। कोई मसला इसमें? सिर्फ लिस्ट डाउन करना है और रिसर्च करना है कि कैसे अच्छा रहेगा। स्केच, यहां पे एक तो इनका तरीकेकार है, एक मेरा तरीकेकार है, ठीक है? मेरा तरीकेकार थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्प्रिंट के लिए वो बेस्ट है। आप लोग की मर्जी जो आप यूज करना चाहते हो। मेरा जो तरीकेकार है उसमें यह है कि स्केच के 4 स्टेप होते हैं, उनको लिख लो। क्या होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है टैगिंग नोट्स। क्या करना? नोट्स को टैग करना। अब आपका सवाल ये हो कि सर वो नोट्स कहां से बनाएंगे? तो सिंपल आंसर इज दैट कि आपके क्लाइंट ने जो आपको चीजें दी थी, इंफॉर्मेशन, आपने उनको राइट डाउन, सिंपल सिर्फ राइट डाउन करना है। अब क्या सर सारी चीजों को राइट डाउन करना? नहीं, आप उनमें से यूजफुल डेटा निकालेंगे अपने पास। क्या करेंगे? यूजफुल डेटा माइन करेंगे जो लोगों के लिए खास होंगे। एक तो वहां से आ गया। दूसरा, जो आपने रिसर्च किया था इंडस्ट्रीज को, वहां से आपके पास जो डेटा आया आपने उनको लिख लिया। सही है? उसके बाद आपने जो लिस्ट बनाई थी उनके अंदर से भी आपने लिस्ट को लिख लिया। सिर्फ क्या करना है? नोट टैग करना है पहले स्टेप में। ये स्केच के 4 स्टेप है। क्या करना है पहले स्टेप में? सिर्फ नोट, ना सोचना है ना सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोट टैग करना है। दूसरे में है राइटिंग आइडियाज, ठीक है? जो आपने नोट टैग किया है, अब टाइम आ गया है कि आप आइडियाज को राइट करें। राइटिंग आइडियाज इज अ 1 स्टेप फॉरवर्ड टू द सॉल्यूशन नाउ, ठीक है? लाइक आपके क्लाइंट ने कहा कि भाई हमारा कॉफी है और हम बीन्स सेल करते हैं, कॉफी बना के नहीं देते, बीन्स सेल करते हैं। आपने नोट टैग में लिखा हुआ था इट्स अ कंपनी विच सेल्स बीन्स ओनली, नॉट कॉफी। नोट टैग कर लिया आपने। अब राइटिंग, अब उसके नीचे आपने जो इंडस्ट्री में किया था रिसर्च, उसमें आपने लिखा कि मोस्टली कंपनीज आर जो दोज आर सेलिंग बीन्स, दे आर यूजिंग बीन्स आइकन्स मोस्टली, एंड आल्सो द पर्टिकुलर लीफ ना, पत्ता जो यूज करते पत्ते, ठीक है? वो भी आपने लिख लिया। अब ये नोट टैग है। दूसरा स्टेप में राइटिंग आइडियाज का मतलब ये है कि आप उन नोट से लेके कुछ चीजों को टेंजिबल करते हो। टेंजिबल मीन हल्के फुल्के शेप में उनको डाल देते हो, या तो कुछ क्या कहते हैं उसको, कुछ कनेक्शंस क्रिएट करते हो। बीन्स आपने लिखा, उसको कनेक्ट किया लीफ के साथ कि लीफ भी आएगा इसमें, ठीक है? फिर आपने कनेक्ट किया आपने अपने क्लाइंट के उसके साथ कि भी हम बीन सेल करते हैं, तो ये, तो यहां पर आप एक मजीद फर्दर एक स्टेप लेते हैं कि आप आइडियाज को राइट डाउन करते हैं, ठीक है? उन चीजों को कनेक्ट करते हैं बेसिकली। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो नोट टैग किए उसको आप कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है? ताकि हमारे पास एक आइडिया बन जाए कि कैसे बनेगा ये, ठीक है? समझ आया? नोट टैगिंग, दूसरा राइटिंग आइडियाज, तीसरा है क्रेजी एड। क्रेजी एड्स, क्रेजी एड्स, क्रेजी एड्स को आप स्किप कर सकते हो, या क्रेजी एड्स को आप क्रेजी 4 या क्रेजी 2 कर सकते हो इसमें,
ठीक है। क्रेजी एट्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये A4 साइज पेपर है, ये हम करेंगे स्प्रिंट में। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और तीसरी बार भी इसको मैंने फोल्ड किया। सही है, फोल्ड किया। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें 8 बॉक्स होंगे, ठीक है। सो क्रेजी 8। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बोलोगे सर 8 स्केच कैसे बनाएं, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, 2 बनाओ 3 बनाओ, बट UXY में हम 8 बनाएंगे प्रॉपर। तो एक ही आइडिया को, लाइक आपने राइटिंग आइडियाज में 3 आइडियाज किए, एक में आपने कहा कि यार बीन्स और लीफ को यूज करेंगे, एक में आपने कहा कि यार इसमें मैं वाटर मार्क नहीं, लेटर मार्क एंड जो पेक्टोरियल है उसमें बीन्स यूज करूंगा, एक में आपने कहा कि यार मैं इसको कॉम्बिनेशन करूंगा, ठीक है। तो 3 आइडियाज को आपने 3 या 4, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट हर एक स्केच के लिए आपने 1 मिनट देना है खुद को, और वो स्केच रफ होना चाहिए, बस आपके समझ आएगा कैसे इसको बनाना है मुझे, ठीक है। 1 मिनट लगाया, एक बॉक्स के लिए 1 मिनट होता है। क्रेजी 8 के लिए माना जाता है कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो आइडियाज आपके माइंड में पीछे रह जाते हैं उनको निकालने का तरीका है, सही है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर कोई बंदा आया आपके पास, अब आपके जेब में ना बहुत ज्यादा चीजें हैं, जेवरात, ठीक है, आईफोन, ठीक है, पैसा और सोने के सिक्के, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। तो वो बंदा आता है, उसके हाथ में सिर्फ एक क्या है, डंडा, सारा निकाल, क्या होगा, आप निकालोगे नहीं, हाथ तो आहिस्ता से निकालोगे, क्या होगा, बातें करोगे, गन होगा तो फिर क्या करोगे, खत्म। तो ये मतलब 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में नहीं दे तो फिर छूट। तो क्रेजी 8 क्या कहता है कि आप खुद को 1 मिनट दो, उसी एक ही आइडिया पे उसको 8 दफा ड्रॉ करो अलग अलग तरीकों से। तो आपके पास 1 मिनट है, अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप जल्दी जल्दी राइट डाउन जो आइडिया आपके दिमाग में आप लिखते जाओगे। तो इट्स ऑटोमेटिक वे टू टेक आउट दोस ऑल आइडियाज जो कि पीछे माइंड में छुपे हुए हैं। तो ये टेक्निक्स हैं और ये टेक्निक आपको नहीं बताया जाएगा, और ये टेक्निक हम लोगों में पढ़ रहे हैं और UXY में और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, और ये सेशन के लोग 15-15 हज़ार देते हैं 3-3 घंटे के। बावलो, पढ़ लो, सीख लो यहां से। तो ये कितना पावरफुल है कि आप अपने दिमाग के सारे आइडियाज को निकाल रहे हो इन अ मिनट, ठीक है। तो यहां पर आप क्रेजी 2 करो, क्रेजी 4 करो, आपके ऊपर। फिर एंड में आप उनमें से जो आपने एक आइडिया की 3 बनाए थे उनमें से बेस्ट वाला निकालते हो, ठीक है, फिर उनको स्केच करते हो, ठीक है। तो जो कि इनका जो फाइनल है वो स्केच है, ठीक है। तो ये फाइनल लोगो, इसके पहले ये सारे स्केचेस हैं। कितने स्केच बनाए जालिम के बच्चे ने। और स्केच का पहला रूल है अगली इज ओके, यू डोंट हैव टू पेंटर। आप पेंटर नहीं, आप डिजाइनर हैं। बस इतना हो कि आपको समझ आए कि मैंने क्या बनाया है। और स्केच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू टेक आउट द आइडियाज, बिकॉज ये चीप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्केच नहीं बनाया, डायरेक्ट लोगो बना दिया, ठीक है। ओबे साहब ने लोगो बना दिया। अब लोगो जो है ना, उसकी जो बजट है वो है फॉर एग्जाम्पल 40,000। अब इसने डायरेक्ट बना लिया, बहुत मेहनत की इसने ना, बहुत बना लिया, 3-4 लोगो बना दिए, दे दिया क्लाइंट को। क्लाइंट ने सारे रिजेक्ट कर लिए। ओपन गुस्से में आया, भाई तुर्रम खान बन के, ये क्या तरीकेकार होता है, फिर से बनाऊं क्या मैं? क्लाइंट बोलेगा हाँ बना भाई तू। वो बोलेगा मैं तो ज्यादा चार्ज करूंगा। बोलेगा तू क्यों चार्ज करेगा ज्यादा? गलती किसकी है? तुमने हमें स्केच दिखाया, कुछ रफली आइडियाज दिखाया कि हम उसको अप्रूव कर सकें, फिर आप आगे बढ़ो। ये बोलेगा ये तो है यार, ये तो मेरी गलती है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने स्केचेस बना के उसको रफ आइडिया बना के जरूर क्लाइंट से शेयर करें कि यार ये इस तरह का है कुछ, व्हाट डू यू से। बोलेंगे यार हाँ इसको यूं करो, इसको ये चेंज हो, ये इस तरीके से, ठीक है। इस लिहाज से फिर आप चीजों को फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये चीप है।
अब वहां पे जाहिर सी बात है इसका तो मेरा डबल हो गया ना, कॉस्ट वही है, मेरा डबल हो गया। हाँ, अगर क्लाइंट बावला है तो क्लाइंट उसको मजीद पैसे दे देगा। ठीक है, दोनों दोनों तरफ से नुकसान है दोनों को। सही है भाई, तो स्केच इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप वो यूज करो जो मैंने बताया या आप डायरेक्टली स्केच करो इनकी तरह। मैं कोई यहां पे वो नहीं करूंगा, बट यूएक्स वाई में हम उसको यूज करेंगे। अगर आप अभी इसको ट्राई करोगे तो आपको याद रह जाएगा। सही भाई, तो ये है। सो अच्छा, इफ यू ऑलरेडी हैव सम लोगो आइडियाज, पाकिस्तानी मसला बयान कर रहा है बेसिकली, हमें बता रहे हैं। If you already have some logo ideas, you might be tempted to jump ahead into logo design software. पाकिस्तानी प्रॉब्लम आ गया, एक दो आइडियाज हैं बट डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। चलो भाई, वॉशिंग मशीन का मसला पता नहीं, वहां से स्विच खराब है, पाइप भी चेंज कर रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या चेंज कर रहे हैं, फिर भी चालू नहीं हो रहा, क्योंकि वो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। उसने बंदे को बुलाया, उसने बंदे को ये भी नहीं कहा, वो बंदा तो टोपीबाज है ना, उसको मालूम होगा भी स्विच खराब है, छोड़ ये तो पागल के बच्चे हैं, अपना पैसा निकाल के निकल जाएंगे यहां से। आप उसको बताओ पहले, यार डायग्नोस करो क्या प्रॉब्लम है भाई, पहले कुछ करना नहीं है। अगर वो डायग्नोस के पैसे लेगा, कितने लेगा, 100 रुपए दे दो। बट जहां पर वो आपको 5,000 खर्चा करके फिर बोल रहा है 100 रुपए का मसला था, फिर क्या करोगे। सही है, तो फिर डायग्नोस इट प्रॉपरली और उसको सॉल्व करो, पहले देखो परखो, उसके बाद फिर आप फाइनल सॉल्यूशन की तरफ जाओ। सही है, तो ऐसी मिसाल है। बट बिफोर यू स्टार्ट जीरोइंग इन ऑन योर फाइनल डिजाइन, टेक सम टाइम टू स्केच प्लेंटी ऑफ आइडियाज। सही है, स्केचिंग इज चीप, इजी एंड फास्ट। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज एन इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल। Sketch out a bunch of different logo ideas to see how they look outside your head. For one thing, the act of sketching alone can get the creative juices flowing. अक्सर मैं कहता हूं जूस को फ्लो करो। जूस मीन बहुत सारे आपके पास फ्रूट्स हैं, आप उनको डाल के जूस बनाना शुरू करते हो। सही, तो ये हिसाब किताब है। फिर पांचवा है क्रिएट डिजिटल ड्राफ्ट्स इन वेक्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर वही है, इसको बनाना है, क्रिएट करना है अपने फाइनल इलस्ट्रेटर के अंदर। सही है भाई, और फिर रिफाइन करो और फीडबैक लो अपने लोगों से। सही भाई, आखिर के 2 स्टेप्स इजी हैं। बाकी टूल्स हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। टूल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। एडोब फोटोशॉप में टूल्स पे हमने इतना फोकस नहीं करते क्योंकि उसमें इतने खास टूल्स नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपको टूल्स नहीं आएंगे तो समहाउ आप स्टक हो जाओगे। सही है, और इलस्ट्रेटर में बहुत टूल्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा। कल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टूल्स हैं। सही है भाई, तो हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास 10 से 15 टूल्स हैं जो लोगों के लिए बेस्ट हैं। सही है, वो हम सारा पढ़ेंगे। कोई मसला इसमें, कोई इशू? हाँ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। टेल मी अबाउट सेकंड स्टेप ऑफ स्केच जो मैंने बताया था। बोलिए। हाँ, उससे पूछ ले, उसको खुद नहीं पता।